हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हमारी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम एक्सप्लेन सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। आगे के दो वीडियोज़ एग्ज़ाम पैटर्न और कुछ कॉमन चीज़ें जो एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए उसके बारे में थे। तो अगर आपने आगे के दो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दो चीज़ें ये एग्ज़ाम के लिए क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस आपको बताता है कि आपको क्या रीड करना है। तो हर एक कैंडिडेट को सबसे पहले यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो लाइन बाय लाइन पूरा चेक करना चाहिए और सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने चाहिए जिसमें से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो अप्रोच है वो आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान हर एक दिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है और न्यूज़पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो ये एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं होती है। तो अगर आपके दिमाग में सिलेबस के सारे टॉपिक्स क्लियर है तो आप न्यूज़पेपर में से इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी चीज़ आपको न्यूज़पेपर में से पढ़नी है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको बताता है कि जो भी सिलेबस के टॉपिक्स है उसको कैसे पढ़ना है। तो सारे टॉपिक्स जो आपको सिलेबस में दिए गए हैं उसका सेम वेटेज नहीं होता है एग्ज़ाम में। कुछ टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ टॉपिक्स में से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पूरा एनालिसिस किया है तो आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पे आपको कितना टाइम और एफर्ट लगाना है। अब प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज़ के पेपर का सिलेबस देखते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगर आप पिछले कुछ सालों के पेपर्स का एनालिसिस करें तो आपको पता लगेगा कि यूपीएससी करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करता है और बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री शामिल है। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इश्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज। लास्ट में है जनरल साइंस, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल 10 स्टैंडर्ड तक का होता है। ये प्रीलिम्स के सीसेट पेपर का सिलेबस है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन और इंटरपर्सनल स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक कैंडिडेट की लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी चेक करता है। और यहाँ पे बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिसका लेवल क्लास 10th तक का होता है। अब मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 7 पेपर्स होते हैं। उसमें से 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर, एक ऐसे का पेपर और 2 पेपर आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते हो उसके होते हैं। तो यहाँ पे GS1 में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है वो है हिस्ट्री, जिसमें एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ मेंस के सिलेबस का पार्ट है और प्रीलिम्स में उसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, फिर है इंडियन सोसाइटी और लास्ट में जियोग्राफी, जिसमें फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक जियोग्राफी से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज़ पेपर 2, जिसमें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। GS3 में जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। और GS4 में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कैंडिडेट्स को रेकमेंड करूँगा कि वो यूपीएससी का सिलेबस लाइन बाय लाइन पूरा चेक कर ले और ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके सारे सब टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर ले और उसको प्रॉपरली नोट डाउन कर ले। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो डेटा है वो प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज़ के पेपर में ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और साइंस एंड टेक में पिछले 3 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 2018 में 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री में से, जियोग्राफी में से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 13 क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी और साइंस एंड टेक में से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे।
2019 में 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री में से और 2020 में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री में से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हिस्ट्री और पॉलिटी में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे कंपेयर टू जियोग्राफी और साइंस एंड टेक। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जियोग्राफी और साइंस एंड टेक को इग्नोर करना है, क्योंकि हर एक साल 5 से 6 लाख एस्पिरेंट्स ये एग्ज़ाम को देते हैं, तो यहाँ पे हर एक मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके आपको पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पे आपको कितना टाइम या एफर्ट देना चाहिए। ये डेटा मेंस के GS1 पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में है। सो 2018 में मॉडर्न हिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे ऑफ 25 मार्क्स और वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2019 में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री में से ऑफ 50 मार्क्स और वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑफ 15 मार्क्स। 2020 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री में से ऑफ 25 मार्क्स और वर्ल्ड हिस्ट्री में से एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कंपेयर टू वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट। सो लास्टली आई होप कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम में, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you very much.